वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया की दो ऐसी घटनाएं थी जब पूरी दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी उन्होंने नहीं देखा था। और इन्हीं के अंदर से ऐसी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई जिनको अगर हम आज सुने तो हम यही कहेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। बट हाँ, आज जो मैं आपको एक घटना बताऊंगा, आपको चाहे कुछ भी ना पता हो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, बट आपको ये घटना जरूर पता होनी चाहिए। बट उससे पहले आप अपने इस अंगूठे नाम के सेनापति को कहिए सीधा जाकर लाइक बटन के ऊपर हमला कर दें ताकि वो आगे से आपको कभी आंख ना दिखाए। लेट्स डाइव इन। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें पोलैंड में बने हुए ऑसोविच नाम के इस किले में जाना पड़ेगा और दिन था 3 अगस्त 1915 का। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 उस टाइम पर चल रहा था और इसी किले में तैनात थे व्लादिमीर कोटलिंस्की नाम के सैनिक, जो कि पिछले तकरीबन 6 महीनों से इसी किले के अंदर अपनी पूरी टीम के साथ रह रहे थे, क्योंकि उनको आदेश दिए गए थे कि इस किले की किसी भी हालत में उनको रक्षा करनी है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि जर्मन सेनाएं कभी भी इस किले के ऊपर आक्रमण कर सकती हैं और वो इस किले को किसी भी हाल में हथियाना चाहती हैं। तो इसी किले को बचाने के लिए व्लादिमीर और उनके जैसे ही तकरीबन 900 और सैनिक इसी किले के अंदर अपना आराम से जिंदगी काट रहे थे। उनका काम सिर्फ यही था कि सुबह उठना, अपने हथियार वगैरह अपने कमर के ऊपर लादना, जाकर सीधा किले की दीवारों के ऊपर अलग अलग जगह पोजीशंस ले लेना, पूरा दिन निगरानी करके रखना कि क्या कोई किले के नजदीक तो नहीं आ रहा। आपको मैं बता दूं कि इस किले के चारों तरफ बहुत ही बड़े इलाके में बहुत सारा दलदल मौजूद था और इसी दलदल के अंदर जो ठोस इलाका था उस इलाके के अंदर ये पूरा किला बना हुआ था। इसके अलावा इस किले के चारों तरफ बहुत सारी ट्रेंचेस भी बनाई गई थी। अब आप कहेंगे कि ये ट्रेंचेस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी किला अगर बनता है तो उसके चारों तरफ ऐसी ये दरारें बनाई जाती हैं, ऐसे नाले टाइप बनाए जाते हैं और इस तरह की ट्रेंचेस किसी भी किले की सुरक्षा में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जी हां, किसी भी हमले के टाइम पर अंदर जो भी सेना मौजूद है वो बाहर आकर इन ट्रेंचेस के अंदर अपनी पोजीशंस ले लेती है और ना सिर्फ वो पोजीशन लेकर उनके पास ये एडवांटेज हो जाती है कि वो छुपकर वार कर सकते हैं, बल्कि वो यहां पर अपने आर्टिलरीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर अपनी आर्टिलरीज को रख के, तोपों वगैरह को रखकर निशाना साध सकते हैं दुश्मनी सेनाओं के ऊपर। इसके अलावा इसी तरह की ट्रेंचेस के अंदर बहुत सारे सैनिक अपना कई कई दिनों तक डेरा लगाकर रखते हैं और दुश्मनी सेना जो कि अभी आकर इस किले के ऊपर हमला करने वाली है, उनको यह अंदाजा भी नहीं होता कि इस तरह की ट्रेंचेस में भी लोग छिपे हो सकते हैं। और इसी तरह की काफी सारी दर्जनों ट्रेंचेस इस ऑसोविच किले के चारों तरफ भी बनाई गई थी, लेकिन बदकिस्मती से जर्मनी सेनाओं ने इस किले के ऊपर पहले हमला कर दिया और वो ट्रेंचेस जो थी, उन ट्रेंचेस के अंदर अब जर्मनी सेनाओं के तकरीबन 7000 लोगों का कब्जा हो चुका था। मतलब 7000 सैनिक जर्मनी के इन ट्रेंचेस के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा 900 सैनिक इस किले के अंदर रशियन आर्मी के मौजूद थे। उस टाइम पर जर्मनी की सेना इस पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से वो इस ऑसोविच किले को हथिया ले, इसके ऊपर कब्जा कर ले, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता थी कि जिसके भी पास ये किला होगा उसके पास एक गहरी एडवांटेज है। क्योंकि एक तो ये ऊंचाई पर बना हुआ है, दूसरा एक पूरी की पूरी ट्रेन इस किले के अंदर जा सकती है, यहां रेल पटरियां बिछाई गई थी, तीसरा इसके साथ मेन रोड भी अटैच है और चौथा इसके किनारे से एक नदी भी बहती है। मतलब ये साफ था कि जिसके भी पास ये किला होगा उसके पास बहुत बड़ी एडवांटेज होगी इस पूरे के पूरे इलाके पर कब्जा करने की। इसलिए जर्मनी की सेना बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरीके से इन 900 सैनिकों को यहां से हराकर इस किले के ऊपर कब्जा कर ले। पिछले 6 महीनों में दर्जनों बार जर्मनी सेना के लोगों ने इस किले के ऊपर हमला किया था, रशियन लोगों के ऊपर हमला किया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस किले को हथिया सके। लेकिन अंदर मौजूद 900 लोगों ने बहुत बहादुरता दिखाई, लेकिन वो अभी तक तो इस किले को हथिया नहीं पाए। 3 अगस्त 1915 का भी नॉर्मल सा दिन था। सुबह सुबह व्लादिमीर और उसके जितने भी साथी थे वो उठे। नाइट ड्यूटी की शिफ्ट वाले जो साथी थे वो आकर आराम से सो चुके थे। मॉर्निंग ड्यूटी वाले अपना सारा तामझाम पहनकर, अपना सारा का सारा हथियार वगैरह लेकर ऊपर दीवारों पर चढ़ चुके थे। लेकिन जैसे ही व्लादिमीर भी वो चढ़ा ऊपर, उसने देखा कि बहुत ज़्यादा शांति है यार, जो सामने जर्मनी सेनाओं के लोग बैठे हुए हैं वो भी कुछ हरकत नहीं कर रहे। इनफैक्ट पिछले काफ़ी हफ्तों से एक भी हमला ना ही इस साइड से हुआ था ना ही उस साइड से हुआ था। तो ना सिर्फ ये रशियन सैनिक बल्कि ये जर्मन सैनिक भी बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे थे। इसी का फायदा उठाकर रशियन वालों ने सोचा कि क्यों ना यार साइड में जो नदी बह रही है इसके अंदर से कुछ मछलियां पकड़ के ले आए। अब आप सोच कर देखिए, उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है और दो बहुत ही खतरनाक दुश्मन आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा। एक दूसरे के अंदर डर कितना था इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि रशियन सैनिक बिना कोई अपनी गन वगैरह लिए, बिना कोई अपना सुरक्षा का सामान लिए, नंगे हाथ पैर ही बराबर वाली नदी में से जाकर मछलियां पकड़ रहे थे। उनको अंदाजा था कि नहीं,
ये जर्मनी सैनिक ये हमला नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही लंबे टाइम से शांति चल रही थी और 3 अगस्त 1915 का भी नॉर्मल सा दिन था। सुबह सुबह व्लादिमीर उठा, उसने देखा कि यहाँ सब कुछ शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दीवार पर पहुंचकर उसने सामने की तरफ देखा और नोटिस किया कि कुछ जर्मनी के सैनिक हैं जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पद पर तैनात है। ऑब्वियसली उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है, तो वो कुछ बड़े बड़े पदों पर तैनात ये जो ऑफिसर्स हैं ये एक अलग ग्रुप में खड़े हैं और कुछ लोग, उनके कुछ सैनिक नीचे ट्रेंच में खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और ना सिर्फ यहाँ बातें कर रहे हैं बल्कि जो ऊंचे पदों पर तैनात है, जो ऊपर खड़े हैं, ये वाला ग्रुप ये बार बार आसमान की तरफ देख रहा है, बार बार हाथ ऊपर कर रहा है, फिर नीचे कर रहा है, ऊपर देख रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं और नीचे खड़े हुए अपने सैनिकों को कुछ इशारा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ व्लादिमीर जो कि दूर से खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या प्लान कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। उसको लगा कि शायद ये मूर्ख हो चुके हैं, इतने दिनों से इनको कोई काम धंधा नहीं मिला, तो पता नहीं ये कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं। उसे उस टाइम पर समझ नहीं आया। व्लादिमीर ने सोचा कि मुझे जरूर जाकर ये काम अपने सीनियर को बताना चाहिए कि आखिर वो जर्मन सेना वाले लोग उस टाइम पर क्या कर रहे थे। बट यहाँ फिर उसके माइंड में ये भी आया कि अगर वो जाकर अपने सीनियर को बताएगा तो उसका सीनियर उसे ही डांटेगा कि ये क्या बकवास से काम तुम मेरे पास लेकर आए हो, तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या, जाकर अपनी ड्यूटी करो। बस व्लादिमीर ने यह पक्का किया कि वो उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे, तो उनको भी कुछ इसके बारे में पलट में कुछ करना नहीं चाहिए। उनको जो कर रहे हैं वो करने दो, हम इसके बारे में कोई ज्यादा खास नोटिस नहीं करेंगे। ये सोचकर व्लादिमीर वहां से निकल चुका था। 3 दिन बीत चुके थे। 8 अगस्त 1915 की सुबह आ चुकी थी, यानी कि सुबह के 4 बजे के आसपास जो रशियन सोल्जर जो अभी भी अपनी नाइट शिफ्ट लगाकर इस फोर्ट्रेस के, इस किले की दीवारों के ऊपर खड़े थे, ध्यान रख रहे थे कि जर्मनी की सेना उनके ऊपर हमला तो नहीं कर रही। तब यहाँ उन रशियन सैनिकों ने नोटिस किया कि उनके सामने की जो हवा है वो बहुत ही ज्यादा धुंधली सी हो गई है एकदम से। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी तेज धूप वाले टाइम पर, जब आप किसी हाईवे पर चलते हैं तो सामने से आपको हवा बहुत ही वेवी सी दिखाई देती है, बहुत ब्लरी सी दिखाई देती है। एक्चुअल में जब नीचे धरती से हीट उठती है तब वो हमारी आंखों के आगे वो धुंधला सी जाती है और हमको सब कुछ चीजें ब्लर में दिखाई देती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ रशियन सोल्जर जो कि अभी इस किले की दीवार में ऊपर खड़े थे, उनको सामने की हवा कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सामने क्या चल रहा है, उनकी आंखों के आगे क्या दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि उन सैनिकों को समझ नहीं आया तो उन्होंने नीचे की तरफ आवाज लगानी शुरू करी। बहुत सारे सैनिक नीचे जो सो रहे थे वो उठ उठकर ऊपर की तरफ आए और सारे के सारे अब सामने देखने लगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी यहाँ उन्होंने देखा कि जो सामने की हवा अभी ब्लरी सी हो रही थी, धुंधली सी हो चुकी थी, उसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और वो अपना रंग अब हरा कर चुकी थी। जैसे ये रंग बहुत सारा हरा हुआ, वो धीरे धीरे उनके पास आए जा रहा था। उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या चीज है जो उनके पास चली आ रही है। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस करी, जहां जहां से ये हरा सा ये बहुत ही बड़ा बादल उनकी तरफ चला आ रहा है, ये किले की तरफ आ रहा है, ये जहां जहां से आ रहा है वहां वहां की घास और जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए थे वो सारे जलते जा रहे हैं। जैसे ये चीज रशियन सैनिकों ने नोटिस करी वो बहुत ज्यादा डर गए। उनको अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर ये बीमारी क्या है। इतना ही नहीं, वो अभी ये सारा कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उन सभी को, यानी कि रशियन सोल्जर्स के कानों के अंदर थक 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 बहुत सारी ठप 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 की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कुछ नीचे गिर रहा हो। और जब उन्होंने नोटिस किया कि आखिर ये क्या भसड़ है तो उनको पता लगा कि जितने भी आसमान में पक्षी उस टाइम पर उड़ रहे थे वो सारे मर मर कर नीचे गिर रहे हैं और उनके नीचे गिरने की ही ये ठप 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 की आवाज उन्हें आ रही थी। इन सारे पक्षियों को मरता हुआ देख ये सारे जो रशियन सैनिक थे समझ चुके थे कि उनके ऊपर हमला हुआ है और उन्होंने जल्दी ही जो इमरजेंसी सायरन था, वो वार्निंग सायरन बहुत जोर से इस किले के अंदर बजा दिया। जितने भी सैनिक थे सारे उठकर ऊपर इस किले में चढ़ चुके थे, अपनी अपनी पोजीशंस ले चुके थे। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि हमला किस तरफ से हुआ है और उनको रिप्लाई किस तरफ में करना है। उनको कोई आइडिया नहीं था कि जर्मन सैनिक आखिर है कहां पर। बट ये जो हरा बहुत ही बड़ा हवा का गुब्बार था ये उनकी तरफ बहुत जल्दी जल्दी चला आ रहा था। और जैसे ये उनके पास पहुंचा, उनको टच करते ही ये जितने भी सैनिक थे इन सभी ने खांसना शुरू कर दिया। बहुत ही गंदी तरीके से इन्होंने सारी बंदूकें वगैरह अपनी साइड में रखी, अपने अपने छाती को पकड़कर एक खांसने लगे। और तब उनको समझ में आ चुका था कि एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है। असल में 3 दिन पहले यानी कि 5 अगस्त 1915 के दिन सुबह सुबह जब व्लादिमीर ने वो देखा था कि जर्मन सैनिकों के कुछ जो ऑफिसर थे वो ऊपर खड़े हैं, कुछ नीचे ट्रेंच में खड़े हैं और वो बार बार ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। एक्चुअल में जर्मन सैनिक उस टाइम पर एक केमिकल अटैक का प्लान कर रहे थे और नीचे ट्रेंचेस में जर्मन सैनिकों ने बहुत ही बड़े बड़े सिलेंडर्स रखे हुए थे, जहरीली
जहरीली गैसों के, और जो ऊपर ऑफिसर्स खड़े थे जो हाथ ऊपर कर करके बार बार चेक कर रहे थे, वो एक्चुअल में हवा का प्रेशर और हवा की डायरेक्शन चेक कर रहे थे कि हवा की डायरेक्शन किस साइड में है और उनको ये सारी की सारी जहरीली गैस इस ऑसोविच किले के ऊपर कब छोड़नी है। बट 3 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त की सुबह सुबह ये जो हवा थी ये इनकी डायरेक्शन में आ चुकी थी। इनको पता लग चुका था कि हाँ, अभी हवा सीधी की सीधी इस ऑसोविच किले की तरफ जा रही है। तो उन्होंने वो सिलेंडर से गैस सारी बाहर निकाल दी। इन छोड़ी गई गैसेस के अंदर एक्चुअल में क्लोरीन और ब्रोमीन गैस थी। अब आपको पता होगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन अपने आप में ही बहुत ही जानलेवा और जहरीली गैसेस होती हैं। अगर आप इनको अलग अलग भी थोड़ा सा भी सूंघ लें तो निश्चित रूप से आपकी जान जाना पक्का है। लेकिन अगर हम दोनों गैसेस को मिला दे आपस में और तब इनको छोड़ें तो ये और ज्यादा डेडली बन जाती हैं। इससे बचना लगभग नामुमकिन है। आज तक तो कोई बचा नहीं है, आगे का पता नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये क्लोरीन और ब्रोमीन गैस जब भी हवा में जाती हैं और हवा में जो मॉइस्चर है, जो पानी है, जब उसके साथ रिएक्ट करती हैं तो उससे ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं। अब आप सोच कर देखिए, जो भी व्यक्ति सामने खड़ा होगा और जब उसके पास एक गैस आएगी हवा से होते हुए, जब वो सांस लेगा, जब ये क्लोरीन और ब्रोमीन उसके अंदर जाएगी, अब शरीर के अंदर तो पानी है, जैसे ये गैस अंदर जाएगी, अंदर पानी से रिएक्ट करेगी और अंदर ही अंदर उसके शरीर में जो हवा उसने सांस लेने के लिए ली है वही हवा उसके शरीर के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी। अब आप सोच लीजिए, आपके नाजुक से फेफड़े जब HCl जैसे जानलेवा जो किसी भी चीज को जलाने की शक्ति रखता है, वो एसिड जब आपके नाजुक से फेफड़ों के अंदर जाएगा तो आपका अंदर क्या हाल होगा। और यही हाल अब बेचारे इन रशियन सैनिकों का होने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा केमिकल अटैक भी कभी हो सकता है। पूरी दुनिया में होने वाला ये लगभग पहला ही केमिकल अटैक था, इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तो उनको ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने साथ ऐसे गैस मास्क भी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं रखे हुए थे। बेचारों के पास कोई गैस मास्क नहीं थे जिससे वो अपनी जान बचा सके। जबकि पलट में जर्मन सैनिक, सभी के सभी 7000 के जर्मन सैनिक अपने ऊपर गैस मास्क लगाकर तैयार थे। उनकी पूरी तैयारी थी इस पूरे कांड से निपटने की। रशियन सैनिकों ने जब इस पूरे हवा के गुब्बार को अपने ऊपर आते हुए देखा, उसके अंदर सांस ली, तो वो सारे समझ चुके थे कि हो ना हो वो जल्द ही मरने वाले हैं। बट उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके पास और कितना टाइम है, क्या वो इस चीज के लिए अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं उन जर्मन सैनिकों से। उनको कोई आइडिया नहीं था। पूरे किले में यह हवा पहुंच चुकी थी। सारे के सारे 900 के 900 बेचारे रशियन सैनिक अंदर फंस चुके थे। उन सभी को यह समझ आ चुका था कि उन सभी को जहर दे दिया गया है। लेकिन जो अभी भी किसी तरीके से खुद को संभाल पा रहे थे, वो देख रहे थे कि बेचारे उनके साथी सैनिकों की आंखों से कैसे खून आ रहा है, मुंह से वो खून की उल्टियां कर रहे हैं। और ना सिर्फ उल्टियां कर रहे हैं, बल्कि जैसे वो सांस ले रहे हैं और सांस के साथ बाहर जब वो खांस रहे हैं तो उनके फेफड़ों के टुकड़े वो खांसी के साथ बाहर आ रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि वहां अंदर कितना भयंकर नजारा उस टाइम पर चल रहा होगा। जो बचे कुचे सैनिक थे, जो बहुत ही धीरे धीरे सांस ले रहे थे, उनको ये समझ आया कि क्यों ना हम अपनी ड्रेसेस उतार कर उसको पानी में डुबाकर अपने मुंह पर लपेट ले, तो हो सकता है इस गैस का असर किसी हद तक वो कम कर सके। उनको अभी तक बेचारों को यही नहीं पता था कि ये गैस आखिर है कौन सी। अगर पता होता तो वो ये पानी में डुबोकर लपेटने वाला काम कभी नहीं करते। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये गैस सिर्फ पानी से ही तो ज्यादा रिएक्ट करती है, उसी से ही रिएक्ट करके तो ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही थी। जैसे ही सैनिकों ने अपनी शर्ट डुबाकर पानी में अपने मुंह के ऊपर लपेटी और उसके अंदर से सांस लेना शुरू किया, तो वो एक्चुअल में बाहर की प्योर ऑक्सीजन नहीं बल्कि सीधा HCl यानी कि इस एसिड को ही सांसों के थ्रू अपने फेफड़ों में डाल रहे थे। बेचारा व्लादिमीर भी इस पूरे इंसिडेंट का शिकार हो चुका था, लेकिन वो अभी तक भी किसी तरीके से अपने आप को संभाले हुए था। उसकी आंखों से भी खून आ रहा था। उसने अपने साथियों को संभालना शुरू किया, उन सभी को मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि वो अभी अभी ऊपर से देख कर आया था कि कैसे जर्मन सैनिक बहुत ही तेज रफ्तार में इधर भगते हुए आ रहे हैं इस किले की तरफ। अपनी जो मशीन गन्स है वो सीधा किले की दीवारों पर चला रहे हैं। तो यहां व्लादिमीर समझ चुका था कि कुछ ही मोमेंट्स में ये जर्मनी सेना इसके अंदर घुस जाएगी और उसके बाद जो बचे कुचे सैनिक है, जो बचे कुचे रशियन सैनिक हैं, उन सभी को गोलियों से मार देगी। ये किला एट द एंड उन्हीं का अब हो चुका है। तो उसने अपने बाकी सारे बचे हुए सैनिकों को मोटिवेट करना शुरू किया, ये कहकर कि हमें एंड तक लड़ना होगा, हमें किसी तरीके से भी इस किले को बचाना है। वो सभी को ये बार बार बोल रहा था कि मरना तो है ही, मरना तो हमारा पक्का है, तो क्यों ना हम उनको भी साथ लेकर मरें या फिर उनके लिए हमको मारना और ज्यादा मुश्किल बना दें।
व्लादिमीर की पूरी बटालियन जानती थी अच्छे से कि व्लादिमीर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड एक सैनिक है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, कितने की संख्या में है, ये बस जाकर उनसे भिड़ जाएगा। और इसी के मोटिवेशन को देखते हुए जो भी बाकी बेचारे जो मरने की कगार पर जितने भी रशियन सैनिक खड़े थे वो भी सारे मोटिवेट हो चुके थे। उन सभी ने अपने सारे कपड़े वगैरह उतारे, अपनी नाकों के ऊपर अपने हाथ रखे और सीधा अब बाहर इस किले के बाहर की तरफ जाने लगे, मतलब कि मेन दरवाजे की तरफ वो भाग रहे थे। गेट के पास खड़े होकर व्लादिमीर ने सामने खड़े अपने बचे कुचे सैनिकों को समझा दिया, उसका प्लान बता दिया कि आखिर यहां पर करना क्या है। सारे समझ चुके थे कि आखिर उसका प्लान क्या है। खैर सभी के हाथों में उनकी बंदूकें थी, ये सभी तैयार थे जर्मन से निपटने के लिए। व्लादिमीर सभी को समझा चुका था ये किला अगर हमारा नहीं हो सकता तो ये किला हम उनका भी नहीं होने देंगे। सभी को व्लादिमीर का प्लान बहुत ही बढ़िया लगा। व्लादिमीर ने इस पूरे किले का मेन दरवाजा खोला और बहुत ही स्पीड में, बहुत जोर से, बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाते हुए ये बचे कुचे रशियन सैनिक किले से बाहर की तरफ भागे। सामने से जर्मन सोल्जर्स अपनी मशीन गन चलाते हुए इस किले की तरफ आ ही रहे थे, लेकिन यहां जर्मन सैनिकों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कभी ये दरवाजा अपने आप खुलेगा और इसके अंदर से रशियन सैनिक इस तरीके से भागते हुए आएंगे। उनको अभी तक यही लग रहा था कि जितने भी सैनिक होंगे वो इस जहरीली गैस से मर चुके होंगे, हमें सिर्फ उनकी अंदर लाश मिलेगी। लेकिन ये दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से सैनिक भागते हुए आ रहे हैं, उनके हाथों में उनकी बंदूकें हैं। ये देखकर जर्मन सैनिक बहुत ज्यादा डर चुके थे। डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि सामने से भागते हुए आ रहे रशियन सैनिक बहुत ही अजीब तरीके से चिल्ला रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। भागते हुए आ रहे जर्मन सैनिकों के अंदर बहुत ही ज्यादा गंदा डर पैदा हो चुका था। उन्होंने अपनी बंदूकें वहीं फेंकी और उल्टे पैर वो वहां से भागने लगे। उनका पीछा अब ये रशियन सैनिक कर रहे थे। बहुत ही अजीब तरीके से वो भाग रहे थे, बहुत ही अजीब तरीके से वो चिल्ला रहे थे। लेकिन भागते हुए जर्मन सैनिकों के ऊपर पीछे से व्लादिमीर और उसकी बटालियन ने बहुत सारी गोलियां चलाई और इसके अंदर काफी सारे सैकड़ों जर्मन सैनिक वहीं शहीद हो चुके थे। और उनकी ही बंदूकों को उठाकर वापस अब रशियन सैनिकों ने इन जर्मन सैनिकों के ऊपर फिर से हमला कर दिया। एक्चुअल में इन जर्मन सैनिकों के अंदर ये खबर फैल चुकी थी कि जो सामने से आ रहे हैं ये कोई असली आदमी नहीं है, ये पहले ही मर चुके हैं। जो सामने से यहां भागते हुए आ रहे हैं ये तो असल में ज़ॉम्बीज़ हैं। बट यहां पर व्लादिमीर और उसकी अनडेड आर्मी जो कि कभी मरी ही नहीं थी वो वापस अब इस जर्मन के ऊपर हमला कर चुकी थी। बट जर्मन्स को यहां ये लग रहा था कि ये तो सारे मर चुके हैं, मर कर ये ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इनके ऊपर वार करने का कोई फायदा नहीं है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ेगा। उनको कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में वहां अंदर क्या हुआ। मैक्सिमम जर्मन सैनिक वापस जाकर अपनी ट्रेंचेस में घुस चुके थे। अब आप सोच कर देखिए यहां उस टाइम पर व्लादिमीर और उसकी बटालियन का कितना गंदा खौफ पैदा हो गया था इसके अंदर कि सभी के सभी जर्मन सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। ऊपर से यहां रशियन सैनिक खड़े हो होकर नीचे ट्रेंच में मौजूद सभी सैनिकों को अंधा मार रहे थे और बचे कुचे अपनी जान बचाकर भागने के लिए सामने से जो वो बार्ब्ड वायर लगाई गई थी, जितने भी वो कटीली तार लगाई गई थी इन ट्रेंचेस से भी आगे, उन कंटीली तारों में वो जर्मन सैनिक फंस चुके थे। उनको जल्दी जल्दी में वहां से निकलना ही नहीं आया। पीछे से रशियन सैनिक अपनी बंदूकों के साथ आगे की तरफ आए। आपको पता होगा कि उस टाइम पर बंदूकों के आगे एक चाकू भी लगा होता था और उन चाकुओं से ही उस टाइम पर जर्मन सैनिकों का कत्ले आम किया गया रशिया की इस अनडेड आर्मी द्वारा। जब व्लादिमीर ऐसे ही एक जर्मन सैनिक को चाकू मार मारकर, अपनी बंदूक वाला चाकू मार मारकर उस कटीली तार के ऊपर लटका रहा था, पीछे से एक जर्मन सैनिक आया, उसने बेचारे व्लादिमीर के पेट में उसकी गन वाला चाकू मारा। लेकिन यहां फिर भी व्लादिमीर गिरा नहीं। उसको पता था कि अगर वो गिर गया तो उसका भांडा फूट जाएगा, इनको समझ आ जाएगा कि ये जो जर्मन ये डर रहे हैं, इनको पता लग जाएगा कि ये तो असली आदमी है, ये ज़ॉम्बीज़ नहीं है। व्लादिमीर ने यहां पूरी हिम्मत लगाकर उस लगे हुए चाकू को अपने पेट में ही अटकाकर उस सामने वाले जर्मन सैनिक से युद्ध करना शुरू किया और उसको फिर से चाकू मार मारकर वहीं पर जिंदा ही मार डाला। लेकिन जिस टाइम पर व्लादिमीर उस जर्मन सैनिक को मार रहा था उस टाइम पर व्लादिमीर ने एक बहुत ही जोर से खांसी करी, अंदर से बहुत ही अजीब सी आवाज निकाली, उसके मुंह से खून निकल रहा था, अंदर से उसके फेफड़ों के टुकड़े खांसी के साथ बाहर उस जर्मन सैनिक के मुंह पर आकर गिरे। खून गिरता हुआ देख बाकी आसपास के जितने भी जर्मन सैनिक थे उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर ये आदमी कर क्या रहा है और ये जो दिख रहा है क्या वो सच है भी या नहीं।
व्लादिमीर ने चालाकी दिखाते हुए अपने पेट में चाकू लगा था उस टाइम पर, वो चाकू अभी भी उसके अंदर था, लेकिन फिर भी उसने चालाकी दिखाई, उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाया। आसपास जितने भी सैनिक जर्मन खड़े थे उनके ऊपर भी बहुत जोर से अजीब सा मुंह बनाकर चिल्लाया और वो सारे बहुत ज्यादा डर भी चुके थे। एक्चुअल में उस टाइम पर ज़ॉम्बीज वाला कॉन्सेप्ट नया नया मार्केट में चला था और जर्मन्स को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में ज़ॉम्बीज कैसे दिखते हैं। उन्होंने जस्ट इसके बारे में सुना था, उनको यह भी पता था कि असली इंसान ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और उनके ऊपर किसी भी तरीके के वार का कोई असर नहीं होता। और इसी बात का फायदा यहाँ रशियन सोल्जर्स ने उठाया और ना सिर्फ जर्मन सैनिकों को ज़ॉम्बीज बनकर डराया बल्कि उनकी जानें तक ले ली। अगर आंकड़ों की माने तो एक एक व्यक्ति ने, जितने भी यहां बचे हुए थे, एक एक रशियन सोल्जर ने तकरीबन 70 जर्मन सैनिकों की जान उस सुबह ली थी। अपना अच्छे से बदला लेने के बाद व्लादिमीर ने अपने सारे साथियों को जो उस टाइम पर जर्मन्स के ऊपर हमला कर रहे थे उन सभी को एक आवाज में कहा कि वापस इस किले के अंदर चलो, हमें अंदर एक और काम करना है। जैसे ये चीज बाकी सारे उसकी बटालियन ने सुनी, वो सारे एक जगह इकट्ठा हुए और बहुत ही अजीब सी पोजीशन में चलते हुए उस किले के अंदर वापस दाखिल हुए। जर्मन्स को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने अभी ये क्या हुआ, ये कौन आए थे और कौन वापस अंदर चले गए, उनको अभी भी कुछ नहीं पता। खैर, अंदर जाते ही वापस बेचारे व्लादिमीर, जिसके पेट में अभी भी वो चाकू लटका हुआ था, उसने वापस अपने बटालियन को ये समझाया कि देखो हमारा मरना तय है, हमने उस हवा के अंदर सांस ली है, हम बच नहीं सकते, लेकिन हमें इस किले को जरूर बचाना होगा। अगर ये किला हमारा नहीं हो सकता तो ये उनका भी नहीं हो सकता, इस किले को अभी बर्बाद कर दो। उसी टाइम पर बचे हुए रशियन सोल्जर्स ने, जो उनके पास गोला बारूद था, उस गोला बारूद को अलग अलग कोनों में इस किले के लगाया और एक साथ उसमें धमाका करके उस पूरे किले को वहीं पर बर्बाद कर दिया। जर्मन सैनिकों के आंखों के सामने पूरा किला बर्बाद हो चुका था। उनको कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये अंदर जाकर क्या करने वाले हैं। जर्मनी के बड़े बड़े अधिकारियों ने जाकर उस किले को संभाला, लेकिन ये पाया कि ये किला अब उनके किसी काम का नहीं है, ये पूरा बर्बाद हो चुका है। अब इसके ऊपर कब्जा करके वो करेंगे भी क्या, फालतू में मेहनत ही होगी, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन जो किस्से उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों से सुने कि कैसे एक अनडेड आर्मी ने, एक इमॉर्टल आर्मी ने कैसे उनके ऊपर हमला किया, कैसे उन्होंने सूझबूझ दिखाई, कैसे वो उस जहरीली गैस से बचकर बाहर आए और कैसे उनका सामना किया। जब ये बातें पूरी दुनिया ने जानी तो किसी को भी विश्वास ही नहीं हुआ कि लिटरली ऐसा भी हो सकता है। व्लादिमीर को बाद में उसके मरने के बाद रशिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। आज भी व्लादिमीर के ऊपर काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज और यहाँ तक कि काफ़ी सारे गाने भी बन चुके हैं। आज भी उसको गानों में याद किया जाता है। ऑब्वियसली ऐसी बहादुरता दिखाना कोई हलवा नहीं था। एक बड़ा जिगरा लगता है, एक बड़ा जिगरा लगता है ऐसा सामना करने के लिए, वो भी तब जब आपके मुंह से खून निकल रहा हो, ना सिर्फ खून बल्कि फेफड़ों के टुकड़े भी बाहर आ रहे हों, आपको ये पता हो कि आप अब मरने वाले हैं। लेकिन मरने से पहले ऐसा काम करें कि लोग आपके ऊपर गाने बनाएं, आपका नाम किताबों में आए, आपके ऊपर मूवीज बने। आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे जरूर बताएं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां मुझे फॉलो जरूर कर ले। वहां पर मैं ऐसी स्टोरीज को रील्स फॉर्मेट में डालता हूं, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट विशाल राणा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।